बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली दफा फाइनली हमें इजराइली जंग हारता हुआ नजर आ रहा है और ये इतना बड़ा झटका है यूरोप के लिए, इजराइल के लिए कि उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने रूस के सदर पुतिन से रिक्वेस्ट की है कि आप लिबनान जंग बंद करवाने में किरदार अदा करें और साथ में कहा है कि हमें फेस सेविंग भी चाहिए। यानी आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका आज तक मुज़ाकरात करता रहा, आज तक कतर मुज़ाकरात करवाता रहा, मिस्र करवाता रहा, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इतनी मार पड़ी है लिबनान में इजराइल की फोर्सेस को, इतनी मार पड़ी है कि आप इमेजिन करें एक टाइम वो था कि जब नेतन्याहू ने पुतिन को कॉल किया और कहा कि आप हमास के पीछे खड़े हुए हैं, आप हिजबुल्लाह के पीछे खड़े हैं, ईरान के पीछे आप खड़े हैं। और अब हालत ये है कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने कल ऑर्डर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल पर स्ट्राइक करें और आप इमेजिन करें कि उन्होंने कहा है कि अब जो स्ट्राइक होगा वो इतना खतरनाक होगा कि एक ही हमले के अंदर इजराइल के पास जो कुछ भी है 76 सालों से बनाया हुआ हम सब तबाह करने की भी सलाहियत रखते हैं। यानी वो एक इशारा था उनके ऑफिशियल की जानिब से कि हम इजराइल को तितर बितर कर देंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कल जो डेवलपमेंट हुई है वो पता ये चला है कि ईरान अब जो हमला करने जा रहा है वो इराक से भी करने के लिए जा रहा है। इराक से मिसाइल्स, ड्रोन्स और तमाम चीज़ें मारने के लिए जा रहा है। यानी असल में तो इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल की थी ना, अमेरिका की जो यानी अंडर आती एयर स्पेस वो इस्तेमाल की थी। तो अब वो इराक में वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं कि दोबारा अगर इजराइल वहाँ से आता है तो वो हमला करे। दूसरा, इजरायली कह रहे हैं कि वो इसलिए इराक से हमला करना चाह रहे हैं ताकि ईरान पर हमला दोबारा ना हो और वहाँ से हमला हो। देखिए, इस सारी सूरत हाल में कोई इजराइल बेवकूफ़ तो नहीं है। अगर जाहिर सी बात है ईरान इराक से हमला करेगा तो वो ईरान पर ही जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये ईरान की स्ट्रेटजी है कि हम इराक को भी अब अखाड़ा बनाएं, वहाँ से भी हमला करें, हम ईरान से भी करें, जरूरत पड़े तो शाम से भी करें। और जो इस दफ़ा हमला होगा जाहिर सी बात है उसमें F-35 तबाह करेंगे, थार्ड करेंगे। थार्ड अगर तबाह हो गया तो अमेरिका ने इजराइल को कहना बस करो, तुम कितनी तबाही करवाओगे, हमारे पास तो एक ये सिस्टम रह गया था। देखिए, थार्ड तबाह हो गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि उसने जिन ममालिक को दिया अब साउथ कोरिया को मिडिल ईस्ट में, उसके बाद तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब वो बचाना चाह रहा है खैबर शिकन से और उसके अलावा फतेह मिसाइल से, वो तो इनको उड़ा देंगे। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि रूस के मुखालिफ था इजराइल और स्टिल है, लेकिन उसके बावजूद पुतिन से कहा है कि आप आयतुल्लाह अली खामनाई को रोकें, उनको कहें हमला ना करें और उसके अलावा हमें जंग बंद करवाने में किरदार अदा करें। असल में देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। इनडायरेक्टली उसने ये बात कही है कि ठीक है जी, आप किरदार अदा करें तो फिर यूक्रेन वाले मामले पर भी किरदार अदा हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर उसको अमेरिका को कहेगा इजराइल तो यूरोप भी करेगा। जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है इसराइल की फेवर में नहीं जा रही। अब असल में वो क्या चाह रहा है, उसको पता है कि हमास को रूस बैक कर रहा है, लिबनान को भी, हिजबुल्लाह को भी कर रहा है। और ईरान का जो हमला था, देखिए ये जो ईरान का हमला था ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था। अगर ये हमला रुकता ना तो आज आप समझ रहे कई हजार फौजी मारे जा चुके होते, मुल्क का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता और हो सकता है पत्थरों के दौर में चले जाते। वाकई 100 तैयारे उनके आए थे, लेकिन वो अलग बात है कि हमला कामयाब नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रूस को इन्होंने कहा है, मॉस्को से एक तैयारा लैंड किया है इजराइल के अंदर, बातचीत का आगाज हो चुका है। अब असल में देखिए दो चीजें, हिजबुल्लाह ये चाह रही है कि इजराइल की सारी फोर्सेस यहाँ से निकलें और इस जंग को बंद करें और ये गजा जंग भी बंद हो। अब सीन ये है, इजराइल ये चाह रहा है कि 60 दिन की जंग बंदी हो जाए, 40 दिन की हो जाए, गजा के अंदर कोई गवर्नमेंट आए लेकिन वो हमास की गवर्नमेंट ना हो, और लिबनान के अंदर गवर्नमेंट हो, हिजबुल्लाह की ना हो लेकिन किसी और की, हम जंग बंदी फिलहाल कर लेते हैं। देखिए, अगले पागल तो नहीं है, अगलों ने अपना नुकसान कर लिया, लीडर मरवा लिए। अब कल को कोई ये कहे भाई इजराइल को निकाल दो यहाँ से, इजराइल के अंदर नेतन्याहू को फारिग करो, सबको करो, निज़ाम करो, फलाना करो और हमें जगह दो वापस, तो क्या ये मानेंगे? असल में अब उसने काम ये किया है, उसने डायरेक्ट सीधा प्लेयर से बात की है कि भाई अब उनसे बात करने का वक्त आ गया है कि जिनसे करनी। आज से पहले रूस से उन्होंने बात नहीं की। आज से पहले सिर्फ ये हुआ था कि रूस से लड़ाई है, उसका नाम ये ले रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा लिबनान के अंदर रूस के हथियार है, उनको पता है रूस कूदा हुआ है।
अब देखिए ईरान पर जो हमला हुआ है वो बड़ा नाकाम हुआ है। अननोन जो ये डिफेंस कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम था वहां पर वो S-400 था या कोई और था जो इन्होंने बताया नहीं है। इजराइल के F-35 का हमला रुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये बहुत बड़ा हमला रुका है और अब जो हमला होगा वो बड़ा तबाहकुन होगा। अब होने क्या जा रहा है, इजराइल के फौजी मारे जा रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। देखिए ये 2 महीने अगर जंग इसी तरह कंटिन्यू रही तो आप सोच लें कि इजराइल की फौज या तो नेतन्याहू को खुद कुछ कर देगी या नेतन्याहू आर्मी चीफ को कुछ कर देगा। कि इतने क्लैशेस हो चुके हैं, ये मामला ज्यादा देर नहीं चलने वाला। अब आप बताइए कि अगर नेतन्याहू के घर के ऊपर ड्रोन गिरता है, या आप एक बात बताएं कि अगर आर्मी चीफ जाता है गजा के अंदर और उस घर पर हमला होता है हमास की जानिब से, जिस घर में वो आर्मी चीफ मौजूद था, 7 फौजी मारे जाते हैं, वो बच जाता है, तो आप बताएं क्या ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है। अब होने जा रहा है वो काम, ये घुटने टेकने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये अमेरिका, देखिए लेबनान अमेरिका की शराइत नहीं मान रहा, ये बात आप ज़हन में रखिए। वो मान रहा है रूस की शराइत। रूस की शराइत इसलिए मान रहा है कि रूस जो बात कर रहा है वो जाहिर सी बात है बैलेंस किया। रूस ये चाहता है कि मामला थलो। देखिए वो नहीं चाहता कि लेबनान खत्म हो, हिजबुल्लाह खत्म हो, ये किसी सूरत नहीं चाहते। अब इस सूरत हाल में इजराइल को पता है कि रोज ड्रोन्स आ रहे हैं, रोज हमें मारा जा रहा है, रोज हमारी तबाही हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हम रूस को कहते हैं आप सोल्यूशन दे, बीच में बैठे, क्योंकि हिजबुल्लाह अभी तक बात नहीं सुनी। प्रपोजल जो आपका ये है कि जी वो हम करेंगे अपनी मर्जी की शराइत करेंगे, हम जब चाहे हमला करेंगे, ये नहीं हो सकता। देखिए इस वक्त हिजबुल्लाह के जो नए चीफ आए हैं वो भी डरे नहीं है। उन्होंने भी कह दिया है कि मारो इनको, रज के मारो, भुड़कस निकाल दो इनका। अब वो फाइटर्स उनके तैयार हैं। उधर से आप देख ले यमन ने हमले शुरू कर दिए हैं। अब जो खबर आई थी वो ये थी कि रूस यमन के पीछे है, यमन को हथियार भी दे रहा है, उसको सारे के सारे सैटेलाइट इंफॉर्मेशन डाटा के थ्रू लिंक्स दिए जा रहे हैं कि आप हमला करें। अब इसीलिए रूस ये चाह रहा है कि बातचीत करते हुए जब इजराइल का मामला हो तो इजराइल भी ये समझता है कि रूस इस बात का ख्याल रखे कि 16 लाख रूसी इस वक्त इजराइल में रहते हैं। तो 16 लाख लोग जो रहते हैं उनका ख्याल किया जाए और देखा जाए, मामला तय किया जाए और लेन देन का मामला हो। देखिए उसमें आप एक बात समझ लें, अमेरिका के अंदर इस वक्त ड्रिल्स हो रहे हैं, वहां पर इन्होंने कोई झुल्लू फेरने की कोशिश की तो अवाम इस वक्त बिफरे हुए हैं। ट्रम्प के साथ 70% आबादी है, उसने कह दिया आते साथ ही कि भाई ये यूक्रेन की जंग बंद करो, मैं आ रहा हूँ, गजा की बंद करो, लेबनान की, उसे बड़ा क्लियरली कह दिया। अब रास्ता कोई इनके पास बचा नहीं है कि करना क्या है। अब यहां पर इनको घुटने टेकने हैं, घुटने टेक कर अपने मामला तय करना। देखिए ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी इजराइल की अगर लेबनान से सारी फोर्सेस आप विड्रॉ कर लेते हैं और वहां पर रीबिल्डिंग का काम शुरू हो जाता है, यानी दोबारा गजा के से पहले लेबनान को बनाना शुरू होना, बैरूत और ये वो। अब जाहिर सी बात है जब ये सूरत हाल होगी तो मुस्तकबिल के अंदर हिजबुल्लाह इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी कि रूस के साथ खड़ी होगी और कोई इसको पकड़ नहीं सकेगा। नंबर 2 सूरत हाल है कि गजा के अंदर अगर ये सूरत हाल होती है कि इजराइल की फौजें वहां से निकले और गजा को रीबिल्ड किया जाए और वो इजराइल के हाथ में ना आए, ये इतनी बड़ी झटका लगने वाली खबर है, इतना बड़ा झटका लगेगा। और इस वक्त रूस इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर आ रहा है कि भाई ठीक है आपने जो करना था आप कर लिया, अब आप गजा से निकले, ये आपका नहीं है, आप लेबनान से निकले, ये आपका नहीं है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर यही सब कुछ करना था तो इजराइल ने पिछले 1 साल में क्या किया? और वो जो इतनी बड़ी उनकी 2000 साल के बाद हमारा वो वक्त आ गया, हम ये करेंगे वो करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, इसका क्या बनेगा? ये इतनी बड़ी शिकस्त होने जा रही है, इनको इतनी बड़ी शिकस्त है। देखिए इसमें अमेरिका खुश नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो इजराइल से खुश नहीं है कि भाई मुझे बीच में डाला है और ये मामला आगे नहीं बढ़ा। मसला सारा ये है कि इजराइल यहाँ पर फेस सेविंग भी चाहता है। वो ये चाहेगा कि रूस एक ऐसा मामला सामने रखे कि ये कहा जाए, चूंकि 16 लाख इजराइल के अंदर रूसी हैं तो उनका भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लीडर भी तो है ना, नेतन्याहू के साथ साथ प्यूटन भी है, क्योंकि वो 16 लाख लोग वहाँ की शरीयत रखते हैं। तो वो उनके एक पैगाम दिया जाए कि ठीक है जी अब जंग बंद चाहते हैं। इजराइल के अंदर सारे लोग जंग बंद करना चाहते हैं, वो पागल हो गए हैं, वो तंग आ गए हैं। तो उनको ये कहा जाए कि ठीक है जी सोल्यूशन दे, हम ये जंग बंद करना चाह रहे हैं, मेक श्योर किया जाए कि दोबारा हम पर 7 अक्टूबर जैसा हमला ना हो, फलाना ना हो। और फिर क्रेडिट लेने की बात होगी कि जी हमने तो देखे हसन नसरुल्लाह को मार दिया, हमने फलाना मार दिया। असल में तो वो साथ इनको कह रहे हैं कि आप आयतुल्लाह को भी रोकें, क्योंकि इस दफ़ा गालिबन ईरान जो हमला करने के लिए जा रहा है उसमें उन्होंने इनके पकिए उधेड़ कर रख देने, बहुत खतरनाक हमला होगा।
बहुत ज्यादा तबाहकुन हमला होने वाला, और ऐसा हमला होगा जो हमने आज से पहले नहीं देखा। देखिए, अगर ये हमला हो गया, इजराइल ये चाहता है उससे पहले पहले ये मामला हो जाए। अगर ये हमला उन्होंने कर दिया तो बस आप ये समझ लें कि इस दफा जो इजराइल की तबाही होगी वो पिछले हमले को आप भूल जाएं कि ये हुआ था। इस दफा वो जो हमला करेंगे वो इतना तबाहकुन होगा कि इजराइल को इसके असरात अगले 10-15 साल तक बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इतनी तबाही होगी, रिपेयर करना तो बड़ी दूर की बात है। हो सकता है आप अपना पूरे का पूरा रेपुटेशन और इमेज का जो सिलसिला है वो ही परमानेंटली खो दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।